हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप लोग टेंस के बारे में जानेंगे और टेंस में WH फैमिली किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग WH फैमिली का यूज़ करना जानते हैं। तो WH फैमिली वह शब्द होता है जो या WH से स्टार्ट होता है, WH से या H से स्टार्ट होता है, तो उसको WH फैमिली में रखते हैं। तो जैसे वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। और इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है जिसका WH फैमिली की कैटेगरी में आता है, जो कि डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग WH फैमिली का यूज़ करना जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH फैमिली, तो इसको यूज़ कैसे करना है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि WH प्लस इंट्रोगेटिव रखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो इंट्रोगेटिव पहले से आप जानते हैं, उसी के पहले आप WH को लगा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है और ये बन जाएगा। पहचान वही है आपका कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। WH फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव, देखिए WH डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो राम, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आपके सामने ट्रांसलेशन है, राम आम क्यों खाता है। तो बहुत सिंपल है। अब सामने जो स्ट्रक्चर है उसी के स्ट्रक्चर के बेस पे इसको रख दीजिए। WH में हमने वाई का यूज किया, वाई डज राम नॉट, वाई डज राम ईट मैंगो, वाई डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है। तो ये आपका बन गया सेंटेंस। तो कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हम लोग अभी वाई का यूज कर रहे हैं और आप चाहे तो और भी बहुत सारे WH फैमिली का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो WH डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो एक और सेंटेंस है, रवि पानी क्यों पीता है। तो रवि, ये सब सेंटेंसेस है, आप इसका यूज करेंगे यहाँ। रवि, वाई, तो हम यहाँ पे डज क्यों लगा रहे हैं, आपको पता होगा कि रवि एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे डज का उपयोग करते हैं। तो ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम है उसके साथ में आप अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डज का उपयोग करेंगे, डज नॉट का। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई डज रवि ड्रिंक वाटर, वाई डज रवि ड्रिंक वाटर, ये बन गया कि रवि पानी क्यों पीता है। इससे क्या पूछा जा रहा है कि वे पानी क्यों पीता, तो एक डिटेल क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं, उससे डिटेल आंसर मांग रहे हैं क्वेश्चन पूछ के कि पानी क्यों पीता है। यहाँ हाँ या ना में आंसर नहीं दे गए हो, वो डिटेल आंसर देंगे। ओके, तो और भी सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप वाई का यूज हम लोग यहाँ पे बताया, मैं सिर्फ एक WH फैमिली लिया हूँ और इसको यूज करके आपको बता रहा हूँ। तो WH डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन आपके सामने है, ये वर्ड्स है। राजीव पैसे क्यों लेता है, वाई डज राजीव टेक मनी, पापा पैसे क्यों देते हैं, वाई डज फादर गिव मनी, रोहन बाजार क्यों जाता है, वाई डज रोहन गो टू मार्केट, भगवान सबको प्यार क्यों करते हैं, वाई डज गॉड लव एवरीवन, मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, वाई डू आई राइट लेटर। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो आगे आपको कुछ ट्रांसलेशन दिया जा रहा है, उसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमको बताइए। तो ये कुछ सेंटेंस है जहाँ पे आप वाई का यूज़ करेंगे WH फैमिली का, और बहुत सिंपल है, जैसे हमने आपको बताया उसी के बेस पे इसको बनाना है और ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो और आसानी होगी समझने में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो और भी एक होमवर्क आपके सामने है। तो ये ट्रांसलेशन है, करीबन 20 ट्रांसलेशन है और इसमें जो वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी आपको वो साइड में दिया जा रहा है। तो इसका आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना से ज़्यादा आप ट्रांसलेशन बनाएंगे और बोलेंगे उतना अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो अब हम लोग ये पढ़ ली। अब WH फैमिली में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किस तरह WH फैमिली बनाते हैं उसको देखते हैं। तो WH फैमिली आप पता लग गया होगा आपको कि WH से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड को हम लोग WH फैमिली कहते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, वो भी
डिटेल में विस्तार से प्रश्न पूछा जाता है उसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही अभी यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसी में सिर्फ WH फैमिली को ऐड करना है। तो पहचान वही है आपका, ता है, ती है, ते हैं, WH फैमिली नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में। तो WH डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। तो राम आम क्यों नहीं खाता है, उसी को हमने अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाया कि राम आम क्यों नहीं खाता है। भाई कोई कारण हो सकता है, या उसको मीठा पसंद नहीं है, या उसको कोई बीमारी है, इस प्रकार से, इसलिए वो आम नहीं खाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि राम आम क्यों नहीं खाता है। तो राम है, मैंगो आम, क्यों का, डज खाना का, ईट। देखिए यहाँ पे जो क्यों है ना, ये क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे जो वाई है ना वो ऑटोमेटिक अपने आप में एक क्यों है, तो उसका कहीं भी यूज करेंगे वो क्यों ही बनता है। जैसे वाई डज राम नॉट ईट मैंगो, वाई डज राम नॉट ईट मैंगो, राम आम क्यों नहीं खाता है। अरे भाई राम आम क्यों नहीं खाता है, कोई किसी से पूछ लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जनरली जानते होंगे कि पूछा जाता है, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको आप बना सकते हैं। तो और भी एग्जांपल देखते हैं। WH डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। रवि पानी क्यों नहीं पीता है। ओके, तो रवि पानी क्यों नहीं पीता है, पानी पीना बहुत जरूरी है। आखिर पानी क्यों नहीं पीता है, तो कोई कारण हो सकता है कि पानी क्यों नहीं पीता है। हो सकता है आज उसका फास्टिंग हो, कोई व्यक्ति निर्जला व्रत रखता है कि आज हम लोग नहीं खाएंगे पिएंगे, तो उसमें किसी उसके दोस्त ने पूछ लेगा कि क्या मेरे को बता सकते हो कि रवि पानी क्यों नहीं पीता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। इसको किस तरह से अगर हम मान चलिए अगर इंग्लिश में बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल, आपके सामने ऊपर ट्रांसलेशन के लिए स्ट्रक्चर दिया है और उसी के बेस पे आप इसको बनाइए। क्या बनेगा, वाई डज रवि नॉट ड्रिंक वाटर। सो सिंपल बन गया, वाई डज रवि नॉट ड्रिंक वाटर, रवि पानी क्यों नहीं पीता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो और भी कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। वही है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सुनी और आपको याद हो जाए। तो याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। अगर आप एक बार समझ गए कि ये किस पैटर्न पे बैठा हुआ है, किस तरह से बन रहा है, तो बहुत ही सिंपल होगा। और बेसिक से आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप इसको समझ गए एक बार, तो आने वाले जो भी टेंसेज होंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आसानी से उसको आप समझ पाएंगे। तो वाई डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसलेशन है, वर्ड मीनिंग है। और ये देखिए, राजीव पैसे क्यों नहीं लेता है। अरे भाई लेना चाहिए उसको पैसे, वो पैसे क्यों नहीं लेता है। तो मान के चलिए कैसे बनाएंगे इसको, वाई डज राजीव नॉट टेक मनी। बहुत ही सिंपल है। अब हो गया कि पापा पैसे क्यों नहीं देते हैं। किसी बच्चे ने पापा से पैसे मांगा, पापा पैसे दो मेरे को, पापा पैसे नहीं दे रहे। तो वो जाके मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी पापा पैसे क्यों नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा हमको इंग्लिश बोलना है तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, वाई डज फादर नॉट गिव मनी। जैसे रोहन बाजार क्यों नहीं जाता, भाई उसको बाजार जाना चाहिए, वो बाजार क्यों नहीं जाता है, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, तो रोहन बाजार क्यों नहीं जाता है। इस तरह को बनाने के लिए कैसे करेंगे, वाई डज रोहन नॉट गो टू मार्केट। जैसे भगवान सबको प्यार क्यों नहीं करते हैं। लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि भाई भगवान तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो फिर वो सबको प्यार क्यों नहीं करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाना है आपको, तो देखिए कैसे बनेगा, वाई डज गॉड नॉट लव एवरीवन, कि भगवान सबको प्यार क्यों नहीं करते हैं। कोई किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ। अब भाई आजकल मैसेज का जमाना है, तो पत्र क्यों लिखेंगे। तो इस तरह से मतलब जनरल मैं आपको बस बता रहा हूँ कि मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ। तो इसका कैसे बनेगा, वाई डू आई नॉट राइट लेटर। ओके, ये बन गया। इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन का कि इस तरह से हिंदी का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, उसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए हमेशा हूँ, आप कभी भी हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।
तो चलिए कुछ और देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो होमवर्क आपको हमेशा हर एक क्लास में मिलता रहेगा, ये इसलिए देता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाएं, और जितना ज़्यादा बनाएंगे उतनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग पावर आएगी आपको, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस होती जाएगी, और आप बोलेंगे कि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, और वर्ड मीनिंग बिल्कुल याद कीजिए। वर्ड मीनिंग याद किए बिना इंग्लिश में आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ड पावर नहीं रहेगी तो भले आपको सब कुछ आता है पर आप बोलेंगे क्या, वर्ड मीनिंग रहेगी तभी आप बोलेंगे। इसलिए मैं वर्ड मीनिंग डेली देते रहता हूँ, इसको याद जरूर कीजिए। रूटीन बना लीजिए अपना कि हमको वर्ड मीनिंग कम से कम एक दिन में 2 वर्ड मीनिंग याद करना है। याद कैसे होगा, जब आप इसको ट्रांसलेशन में बना के यूज करेंगे तब वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन है कि मैं मंदिर क्यों नहीं जाता हूँ, वह तुमसे क्यों नहीं मिलता है, पापा रात को क्यों नहीं आते हैं, मैं नौकरी क्यों नहीं छोड़ता हूँ, रमेश कागज क्यों नहीं फटता है, वह पंजाब क्यों नहीं जाता है। इस तरह से 10 ट्रांसलेशन आपके सामने है, इसको बनाइए। और अगर आपको कोई दिक्कत है हमको कमेंट करके बताइए, जो नहीं सॉल्व होता उसको हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपको उसका ट्रांसलेशन करके देंगे। और ये भी एक और होमवर्क आपको दिया जा रहा है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, इसलिए ये दिया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, सच में जिज्ञासु इंग्लिश सीखने के लिए, तो प्लीज़ आप इसको जरूर बनाइए। और जैसे जैसे ये बताया जा रहा है वैसे वैसे आप करेंगे तो 100% आप इंग्लिश बोलना 6 महीने में सीख जाएंगे। अगर आप डेली बेस पे कम से कम आधा घंटा के अगर आप इंग्लिश में देते हैं हर रोज़, रूटीन बना लीजिए कि आधा घंटा हमको इंग्लिश में देना है, 2 वर्ड मीनिंग याद करनी है, और कम से कम 5 ट्रांसलेशन जरूर बनाना है। तब आप देखेंगे कि 6 महीने में कितनी ग्रोथ होती है आपकी। और आने वाली क्लासेस में आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए जाएंगे कि किस तरह से अच्छी तरह से इंग्लिश बोला जाता है। ओके, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहीं पे फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स आज भर के लिए इतना ही। तो एक और होमवर्क मैं देना चाहता हूँ आपको, थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा बट जो जिज्ञासु हैं वो इसको बनाएंगे। तो एक और होमवर्क आपके सामने है, ये देखिए टेंस प्रैक्टिस। तो जितना भी आप पीछे किए उन सब का यहाँ पे पूरा 30 ट्रांसलेशन दिया गया है। अगर आप इसको भी बना सकते हैं, और जितना बनाएंगे, जैसे मैंने बताया जितना बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरा कि मतलब बनाना ही है, इसलिए होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है आपको कि आप इसको बनाइए, फ्री होके जब भी है अच्छी तरह से बनाइए। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और वो इंग्लिश सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप दूसरे फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।